नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपन बात करते हैं वनरक्षक वनपाल पीटीटी के लिए सामान्य विज्ञान। दोस्तों सामान्य विज्ञान जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, जो कि आज की ये वीडियो होने वाली है, रफ्तार से इस मॉडल पेपर को पढ़ने वाले में दोस्तों, तो जुड़ जाइएगा। ये संभावित प्रश्न दोस्तों छोड़िएगा मत, और इस क्वेश्चन को दोस्तों सुपर फास्ट आज अपन करने वाले हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, सुपर फास्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने दोस्तों ये सामान्य विज्ञान के 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब अपन आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों 41 से लेकर बात करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न आज का देखिएगा, और आज का पहला प्रश्न, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक आपसे प्रश्न भी पूछा गया था कि वेम्बनाड जो झील है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सभी का आंसर था सर है जो ये तो जो है केरल में है, बिल्कुल केरल था। और दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है, बायोगैस का मुख्य अवयव जो है वो कौन सा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अपन सुपर फास्ट करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है सुपर फास्ट सीरीज में। देखिए बायोगैस का मुख्य अवयव जो है इथेन होगा, या अमोनिया होगा, या मीथेन होगा, या फिर एथिलीन होगा। देखिए दोस्तों बायोगैस मतलब आप सभी समझते दोस्तों, मतलब कि एक विशेष प्रकार से, जैसे कि बैक्टीरिया जैविक कचरे को मतलब कि उपयोगी बनाकर वो बायोगैस में बदला जाता है ना, वही जैसे कि एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बनाने के लिए बायोगैस में बदला जाता है, तो वही जो है बायोगैस होता है। और उसका जो है मुख्य अवयव जो है दोस्तों वो मीथेन हो जाएगा। राइट आंसर हर भाई हर बहन का जो है मीथेन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार अपन सुपर फास्ट कर लेते हैं इस क्लास को, और देखिएगा दूसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से आ रहा है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है तथा ताप बढ़ता है। देखिए ए ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, ये नहीं होगा। ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। देखिए ताप तथा दाब दोनों बढ़ते तो नहीं है दोस्तों। देखिए ताप और दाब दोनों घटते हैं। डी ऑप्शन को यहाँ पर सही करेंगे अपन। कौन से ऑप्शन को? आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों ही घट जाते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी जो है किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, या आइरिस के द्वारा, या फिर सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या फिर कॉर्निया के द्वारा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। मैं आपको यहाँ पर जल्दी में आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि आज का जो पेपर होने वाला है थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। तो डोंट वरी दोस्तों, आप जो है लास्ट तक बने रहे, ये प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। सूखी बर्फ होती है, मतलब कि एक सूखी बर्फ ठोस किसकी होती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना, वैसे बात करें दोस्तों, इसका जो मुख्य उपयोग जो किया जाता है वो शीतलन एजेंट के रूप में किया जाता है, मतलब कि कूलिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। तो सूखी बर्फ होती है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के, बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को आप है ना, देखिए दोस्तों जिस प्रकार अपन ने जीके को पढ़ा है उसी प्रकार से अपना सामान्य विज्ञान भी अपन कंप्लीट करने वाले हैं। आसान प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आए, पूछा क्या जा रहा है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक दोस्तों, साधारण नमक को आप धा नमक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों आप है जो सेंधव नमक भी कह सकते हैं, क्या? सेंधव नमक भी कह सकते हैं। इसे मेरे दोस्तों लाहौरी नमक भी कह सकते हैं, क्या? लाहौरी नमक भी कहते हैं इसे हम है जो हैलाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे जो है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। NaCl है ना, बिल्कुल सही आंसर सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न ये इस प्रकार से आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान देंगे कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? घर्षण बल के कारण, या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण, या फिर जड़त्व के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों कोई गेंद लुढ़कती है और वो लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, तो उसका
घर्षण हो जाएगा ना, बॉल लुढ़क रही है, तो बिल्कुल ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो ये भी आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बन गए तो बिल्कुल जो है ताबड़तोड़ आप कराएंगे, है ना। चलो नंबर 47 क्वेश्चन, संगमरमर जो है ये किसका एक प्रतिरूप है। देखिए शेल का है या फिर नेस का है, मतलब ये दोस्तों ये क्या एक चट्टान है, बलुआ पत्थर है। देखिए ये सारे के सारे जो प्रकार है ना दोस्तों, ये चट्टानों के प्रकार है, सभी को पता है क्योंकि अपने भूगोल में पढ़ा था। तो संगमरमर जो है ना ये चूना पत्थर का एक प्रतिरूप है, किसका, लाइम स्टोन का, चूने पत्थर का एक प्रतिरूप है दोस्तों। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों संगमरमर की जो मंडी बनाई जा रही है वो किशनगढ़ को बनाई जा रही है, अजमेर के किशनगढ़ को, राजस्थान में, ठीक है। चलो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए, या फिर दोस्तों आप कह सकते हो कि भाई शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, कौन सी गैस है इनमें से। तो दोस्तों राइट आंसर बताइए, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा दोस्तों, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, अमोनिया भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्लोरीन होगा दोस्तों। पढ़ा होगा आपने क्लोरीन। देखिए दोस्तों आज के प्रश्न काफी भाई बहनों के लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आसान क्वेश्चन है ना। दोस्तों देखिए तापमान और दाब पर जो है ना क्लोरीन गैस के रूप में पाई जाती है, ठीक है। क्लोरीन जो है गैस के रूप में पाई जाती है, किस पर, तापमान और दाब पर भी। अब ये लोहे पर जंग लगती है दोस्तों, ये इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों लोहे पर जंग लगना मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। मतलब कि दोस्तों लोहे में जंग लगना या फिर धातु का संक्षारण होना, ठीक है, धातु का संक्षारण होना। दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी कर लिया जाता है आपसे, ठीक है, संक्षारण होना या फिर लोहे पर जंग लगना ये एक ही चीज होती है, ठीक है। तो भूरे रंग की जो परत होती है लोहे पर दोस्तों वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका मुख्य कारक जो है ना ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप सभी लॉक करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन था, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। कुपोषण से सबसे अधिक जो है कमी किसकी होती है, जैसा कि विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की, प्रोटीन की। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब अपन इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन देखते हैं तो हमारे जो है ये ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और एक दो बार देखने के बाद भूलेंगे नहीं। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है दोस्तों, प्रोटीन की कमी होती है ना। और दोस्तों प्रोटीन जो है कई तत्वों, कई अणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। आगे बढ़ूं दोस्तों और अगले प्रश्न की बात करें, नंबर 51 क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए दोस्तों जो नूतन जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी भी दोस्तों 2-3 प्रकार की पाई जाती है, जैसे कि नूतन हो गया, जैसे कि पुरातन भी होता है, ठीक है, पुरातन जलोढ़ मिट्टी भी होता है। तो नूतन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। देखिए ये जो नदी होती है ना, ये नदियों के बाढ़ के मैदानों तक ही सीमित होती है। क्या, नदियों के बाढ़ के मैदानों तक ये सीमित होती है, ये नूतन जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों देखिए इसके बारे में बात करें तो ए ऑप्शन होगा नूतन जलोढ़ मिट्टी या फिर खादर मिट्टी कह सकते हैं इसे, ठीक है। ये जो है ना ये रबी के लिए, रबी की फसल के लिए उत्तम मानी जाती है, रबी की फसल के लिए उत्तम मानी जाती है। अब यहाँ पर जो बांगड़ ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये बांगड़ को दोस्तों इसे पुरानी मिट्टी कह सकते हैं या फिर पुरातन मिट्टी भी कह सकते। अगर पूछ लिया जाए कि भाई बांगड़ को दूसरे नाम से क्या कहते हैं तो दोस्तों पुरातन मिट्टी कहते हैं, नूतन को दोस्तों खादर कहते हैं। तो ये चीजें इस प्रकार से आप क्लियर कर लियो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है भाई साहब, देखो जल्दी देखिएगा कि दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अपन अब सुपर फास्ट करेंगे, ठीक है। तो दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, 2, 4, 8 अनंत। राइट आंसर दोस्तों दो समानांतर दर्पणों, दो समानांतरण दर्पणों के बीच तो प्रतिबिंब यही बनेगा साहब, अनंत ही होंगे, है ना, अनंत हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन डी ऑप्शन को आपने लॉक कर दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जब आपसे एक प्रश्न किया जा रहा है कि जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है, तो जैसे नदी में चल रहा है और उसके बाद जैसे ही समुद्र में प्रवेश करता है वो ऊपर उठ जाता है या वो नीचे धंस जाता है या फिर उसके स्तर में कोई बदलाव आ जाता है या फिर उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों जब वो समुद्र में
प्रवेश करेगा नदी से तो वो तो सीधी सी बात है ऊपर ही उठेगा ना। ठीक है साहब, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। आज के प्रश्न दोस्तों बड़े इंटरेस्टिंग है, देखता हूं कौन कितने सही करते हैं, लेकिन मैं कम समय में आपको सुपर फास्ट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है, तो वो कौन सा कारण हो सकता है? जड़त्व नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आता है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी दोस्तों, ठीक है, काली मिट्टी का रंग जो है काला होता है। क्यों? देखिए ये कहाँ पर जो देखिए दोस्तों, ये इसके उपस्थिति में काला रंग होता है। ये क्यों होता है, क्या कारण हो सकता है? कार्बनिक पदार्थ के कारण या गोबर की खाद के कारण, टिटेनिफेरस जो मैग्नेटाइट है उसके कारण, या फिर जो है ह्यूमस के कारण? केवल देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? मात्रा के साथ, कोई भी मात्रा होगी किसी की भी, तो मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो देखिए दोस्तों, आयतन प्रभावित नहीं होता, द्रव्यमान भी प्रभावित नहीं होता, और प्रभावित होता ही है। ठीक है, और द्रव्यमान भी प्रभावित होता है, और भार भी। तो दोस्तों ये घनत्व जो है ये प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो भौतिक गुण है जो प्रभावित नहीं होता? तो घनत्व दोस्तों, बाकी सारे हैं बिल्कुल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका डी। किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? दोस्तों देखिए, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता, देखिए लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ना, वो कौन सा होगा? काली मिट्टी हो जाएगा। अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने के लिए तो काली मिट्टी होगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, जो कि सर्वाधिक कहाँ पे दोस्तों? दक्कन के पठार में पाई जाती है। ठीक है, आओ मैक नंबर संबंधित है। देखिए दोस्तों, मैक नंबर जो संबंधित है, किससे संबंधित है? मैक नंबर, ये मैक नंबर संबंधित जो है ये किससे संबंधित है? दोस्तों देखिए, आज की क्लास के जो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन थोड़े से नए हैं आपके लिए। ठीक है, और बनाए भी है दोस्तों, मेहनत भी लगी है, तो आपको सुपर फास्ट के जरिए देखनी है बस। और ठीक है, तो देखिए, ध्वनि की गति से, या फिर जलयान की गति से, या हवाई जहाज की गति से, या फिर जो है अंतरिक्ष यान की गति से संबंधित। तो मैक नंबर जो है ना, ये हवाई जहाज की गति से संबंधित है प्यारे दोस्तों। तो सी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन है ये भी आपका, है ना। चलो अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो काली मिट्टी होगा, लाल मिट्टी होगा, या फिर जलोढ़ मिट्टी होगा, या लेटेराइट मिट्टी होगा। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, काली मिट्टी। ये जो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये पठार जो मैंने आपको बताया था, दक्कन का पठार, इस साइड दोस्तों सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर काली मिट्टी में। ठीक है, तो ए ऑप्शन को ही अपन लॉक करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? देखिए रेगुड़ जो है ना, ये किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या रेगुड़ जो है ना ये स्थानीय नाम है उस मिट्टी का? लाल मिट्टी होगा क्या, या फिर काली मिट्टी होगा, या फिर लेटेराइट, या फिर जलोढ़? तो राइट आंसर दोस्तों, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो सही आंसर जो है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। काली मिट्टी का स्थानीय नाम जो है ना, वो दोस्तों रेगुड़ है। ठीक है, नहीं पता तो यहाँ से क्लियर कर लेना, बी ऑप्शन को सही करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इनमें से जो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। आसान प्रश्न है मेरे दोस्तों। देखिए, पराबैंगनी किरणें, या फिर सूर्य की किरणें, या फिर गामा किरणें, या फिर अवरक्त किरणें। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर जो है ना आप अभी इसको अवरक्त किरणों के साथ लॉक करेंगे, ठीक है। कौन सी किरणों के साथ? अवरक्त किरणों के साथ। डाउट है थोड़ा सा, बट है जो इसको मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन को अभी के लिए आप लॉक करेंगे। आई थिंक ये सही है इसका राइट आंसर। बाकी अगर अपन देखिए अगली क्लास में, साइंस की अगली क्लास में इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ही डाउट है ना, बट आपको डाउट अभी नहीं रखना है। अगर डाउट दोस्तों अगर इसमें कुछ फेर बदलाव है ना, तो मैं आपको अगली क्लास में इस क्वेश्चन को ले लूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? देखिए साइंस के क्वेश्चन है, कुछ भी हो सकता है ना। कभी ऐसा होता है कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि भाई जो भी बुक अपन लाते हैं, किसी बुक में ऐसे हर बुक में अलग अलग आते हैं, तो ऐसे में हम क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं ऐसा। चलो, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? देखिए दोस्तों, किस धातु का गलनांक जो है सबसे अधिक है? ओस्मियम नहीं होगा। गलनांक सबसे अधिक दोस्तों टंगस्टन का है। किसका है? टंगस्टन का है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप करेंगे लॉक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु दोस्तों कौन सी होती है? अभी अपन ने पढ़ा किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? टंगस्टन का है दोस्तों। टंगस्टन के लिए दोस्तों क्या प्रसिद्ध है? सभी को पता है, डेगाना नागौर प्रसिद्ध है, ठीक है। और दोस्तों देखिए सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो टंगस्टन दोस्तों काम किसके लिए आता है? सभी को पता है, विद्युत के लिए काम आता है, ठीक है। तो सबसे अधिक धातु कौन सी होती है दोस्तों? सबसे हल्की धातु तो लिथियम होगा प्यारे दोस्तों। क्या होगा? ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। देखिए ध्वनि की गति सर्वाधिक किसकी होती है? देखिए वायु की होती है, या फिर जल की होती है, या फिर निर्वात में, या फिर स्टील में। ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है ना वो जल की होती है प्यारे दोस्तों। जल की ध्वनि जो है सबसे अधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, इसको लॉक कर दीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व तो बढ़ता है, या उसका अंतर नहीं होता? कोई अंतर नहीं होता, या फिर उसका जो है घनत्व तो कम हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है ना बड़ा कड़क है भाई साहब। देखिए इसको थोड़ा सा जो है ना अपन इसको किस तरीके से लेंगे? चोखे क्वेश्चन के तरीके से लेंगे ना, ठीक है। देखिए जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व तो कम हो जाता है। कम ही तो होगा ना, वो तो बिल्कुल सी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है भाई साहब। अगला प्रश्न नंबर 67 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? आज के क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपको नहीं लगेगा कि मतलब कि हम जो है सुपर फास्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा भी लगेगा कि एडवांस पढ़ रहे हैं। एडवांस मैंने 2-4 क्वेश्चन में या फिर 10 क्वेश्चन बताए, इससे ज़्यादा में नहीं बताया ना। तो देखिए लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? कभी देखा नहीं तो एक बार देख के ट्राई कीजिएगा, पता चल जाएगा, है ना। प्रयोग सिद्ध है ना। बिल्कुल साहब राइट आंसर होगा आपका। हाँ पीला नहीं होगा, गुलाबी नहीं होगा, काला हो जाएगा ना। तो दोस्तों सी ऑप्शन को यहाँ पर अपन लॉक करेंगे। हरी रोशनी में काला दिखाई देगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? कितना आसान प्रश्न है दोस्तों, कितना आसान प्रश्न है। देखिए फेदोमीटर तो दोस्तों सागरीय के लिए है। अपन फेदम जो है अपन ने कल पढ़ा था। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? और देखिए दोस्तों राइट आंसर मैनोमीटर नहीं होगा, या तो कोई गलत करेंगे नहीं, हाइड्रोमीटर भी नहीं होगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, द्रव में आवेश का प्रवाह होता है। देखिए दोस्तों जो द्रव में आवेश का प्रवाह होता है वो अणुओं द्वारा, या आयनोलॉन्स के द्वारा, या फिर जो है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, या फिर परमाणुओं द्वारा। द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है। द्रवों में आवेश का प्रवाह जो होता है ना दोस्तों वो आयनों द्वारा होता है। किसके द्वारा? आयनों द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लॉक करेंगे और अपन अब जो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, आइएगा। टेलीविजन का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? देखिए दोस्तों आज के प्रश्न मैंने सुपर फास्ट कराए, 30 क्वेश्चन पढ़े हैं, 1-2 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं ना। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जे.एल. बेयर्ड होगा, या मैकमिलन होगा, या जेम्स वॉट होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनके साथी सहयोगियों को मिलाकर दोस्तों जे.एल. बेयर्ड हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जे.एल. बेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे, टेलीविजन का आविष्कार हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे अपन क्या कहते हैं? हड्डियों में और दांतों में दोस्तों ये जो है ये क्या है, ये अपने बिल्कुल जो है दोस्तों देखिए हड्डियों और दांतों, तो ये अपने ठोस अंग है, ठीक है। तो जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है इसके अंतर्गत जो उसे अपन क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। क्या सही आंसर होगा? या फिर कैल्शियम बोरेट कहते हैं? नहीं साहब, ये भी नहीं कहते अपन, ये भी नहीं कहते, कैल्शियम फास्फोट कहते हैं, फास्फेट कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों सी ऑप्शन जो है आपका लॉक हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी जल्दी से इसको लॉक करिएगा। ओके साहब, 70 हो गए। अब एक क्वेश्चन लास्ट आपको दे रहा हूं दोस्तों, आपको इसका जो है आंसर देना है, या फिर इसका आंसर अभी दे दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बाद में देता हूं लास्ट में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या होगा, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? डोलोमाइट का महत्वपूर्ण जो है, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब जो है आपको देना है, राइट आंसर किसका हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो देखिए दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना वो होगा आपका इस्पात व संबंधित उद्योग के द्वारा, इस्पात व संबंधित उद्योग के द्वारा राइट आंसर जो है आप सभी का ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, देखिए डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? इस्पात और इससे संबंधित उद्योग में होता है। देखिए दोस्तों 40 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर ही लेते हैं आज, ठीक है। तो आइएगा 40 तक तो अपन कंप्लीट कर ही लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा, सुपर फास्ट भी है तो अपने जल्दी भी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका उर्वरता, और देखिए जो है इस्पात संबंधित हो गया। अब ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? इनमें से कौन से अम्ल का प्रयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? निर्जलीकारक के रूप में जो किया जाता ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल। आज का आप है ना इसको आप टेस्ट के माध्यम से ले लीजिएगा दोस्तों, एडवांस में नहीं बता पा रहा हूं आज की क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विलय को विलयकरण से पृथक किया जा सकता है। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, जैसे निस्पंदन होगा, या फिर उसको वाष्पीकरण के द्वारा होगा, या फिर वो है जो निस्तारण के द्वारा होगा, या फिर अवसादन के द्वारा होगा। देखिए दोस्तों विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, वो आपका होगा इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर बताइएगा, वाष्पीकरण के साथ होगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण के द्वारा, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? दोस्तों देखिए इनमें से कौन सी गैस जो है वायुमंडल में नहीं होती, ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए दोस्तों इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। तो क्रिप्टन। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा करते मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, ठीक है। आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, ठीक है, समझ गए ना। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बाहर आके बताना है कमेंट सेक्शन में दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज का आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? देखिए दोस्तों पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? देखिए नाइट्रोजन गैस निकलती है, या फिर ऑक्सीजन गैस निकलती है, या फिर हाइड्रोजन गैस निकलती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने के लिए पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर हाँ ऑक्सीजन गैस निकलती है दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है लॉक हो जाएगा, बहुत आसान है ये भी। चलो अगला प्रश्न आता है समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? जो समुद्र का पानी है उसका जो है नमक निकालने के लिए निम्न में से कौन सी विधि जो है अपनाई जाती है? तो दोस्तों ऊर्ध्वापातन यहाँ पे नहीं अपनाई जाती, क्रिस्टलीकरण नहीं होगा, आसवन भी नहीं होगा, वाष्पीकरण हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन जो है वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है। ये क्वेश्चन अपन ने परसों की क्लास में भी पढ़ा था प्यारे दोस्तों कि कौन सी प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों देखिए अपचयन नहीं होगा, न उपचयन होगा, न किया जो आसमान होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण दोस्तों। ए ऑप्शन को यहाँ पर किया जाएगा लॉक, ए ऑप्शन को सही करेंगे साहब, ठीक है। अगला प्रश्न सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है?
सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? साइट्रिक अम्ल के कारण, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, या फिर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, या फिर एसिटिक अम्ल के कारण। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, डी ऑप्शन सही आंसर होगा आपका, एसिटिक अम्ल के कारण। एसिटिक अम्ल के कारण हो जाएगा राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? जैसा कि ऑप्शन मीथेन है, ऑप्शन एसिटिलीन है, ऑप्शन इथाइलिन भी है, ऑप्शन स्टाइरीन भी है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो प्यारे दोस्तों इथाइलिन हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन इथेलिन या इथाइलिन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इथाइलिन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लॉक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन अब आपको मैं दे रहा हूं, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? सबसे जो अधिक तत्व पाया जाता है ना, वो खनिजों और चट्टानों पाया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा है दोस्तों? इनमें से कार्बन होगा, या फिर सिलिकॉन होगा, या हाइड्रोजन होगा, या फिर बोरॉन होगा। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम है जो किसको लॉक करेंगे? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों, कार्बन हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक है साहब, 80 क्वेश्चन, मतलब कि अपन ने 40 क्वेश्चन आज कंप्लीट किया है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपसे एक प्रश्न किया है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, और एक प्रश्न जो है उसका नाम है, आपको पता हो तो, ये निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो जरूर से जरूर इसका आंसर दीजिएगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आपको क्लास जो है बड़ी और घनी फूटरी लगी फैला, और फूटरी अच्छी और छोकी लगी है तो साहब लाइक वाइक तो बढ़ी जाए, है नहीं? लाइक वाइक एक आधो लाइक तो कर ही सको, एक ही करना, ज़्यादा को नहीं करना। ठीक है, ज़्यादा कर दिया तो बड़े गबगब हो जाए, मतलब कि गड़बड़ हो जाला काम। तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हो नहीं चैनल में आते तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब मतलब जो है नहीं, सदस्यता लेनी, सदस्यता ऑप्शन आवेला उन्हें ले लीजिए, कोई पैसा नहीं लगे आप, है नहीं, एक भी रुपये को नहीं लगे। तो निःशुल्क क्लासेस जो है आपके लिए चल रही है, तो इसका आनंद जरूर उठाए मेरे दोस्तों। और आज अपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए, आंसर इसका बाहर आके देना है। उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। मैंने सुपर फास्ट तरीके से आपको बताया है। आपका देखिए दोस्तों, जब मैं आपको एडवांस के साथ बताता हूं तो साफ समय लगता है, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन हो और उसमें दोस्तों टाइम वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसमें आपका सुपर फास्ट ही होना चाहिए, है ना? तो दोस्तों उम्मीद करूंगा क्लास तो बड़ी अच्छी लगी होगी, और लाइक वाइक कर लेना। बाकी जो है चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। और दोस्तों अगर आप शेयर वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार ट्राई कीजिए, आई थिंक हो जाएगा शेयर। इतना इसमें कोई भार नहीं होता है। एक बार अगर 5 मिनट आप देते हैं ना, हाँ काफ़ी कहते हैं सर ये शेयर हो ही नहीं पाता, पता नहीं क्यों। अरे एक बार 5 मिनट टाइम तो निकालिए, आप शेयर हो जाएगा। आप करेंगे ना अपने मोबाइल से, हो जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 1 बजे एक और क्लास होने वाली दोस्तों, कब? 1 बजे एक और क्लास होने वाली, जो कि आपकी मैथ्स की क्लास रहने वाली। किसकी? मैथ्स की क्लास। उसके बाद प्यारे दोस्तों जो क्लास रहने वाली 6 बजे की मेरी क्लास रहेगी, वो भी आज आपको सुपर फास्ट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और उसके बाद 8:40 पर रात्रि को क्लास होगी दोस्तों। मैं आज पूरे दिन बिजी हूं, लेकिन आज की सारी क्लासेस का शेड्यूल जो है वही रहने वाला प्यारे दोस्तों। तो उस शेड्यूल के आधार पर आपको भी लाइव आना है, आपको भी बेहतरीन पढ़ना है। और दोस्तों इसी प्रकार अपना सहयोग और जो विश्वास है इसी प्रकार अपना बनाए रखे। आप सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत आभार।